नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी रहे मौजूद। मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को प्रदान की डिग्रियां। कोरोना महामारी की दस्तक को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की चारों मेडिकल कॉलेजों में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश। ऋषिकेश में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव। सांसद रमेश पोखरियाल और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया शिरकत। छात्रों को किया सम्मानित। विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा। विकासनगर के लांगा गांव में गुलदार का आतंक। हेल्थ सेंटर के कमरे में स्वास्थ्य कर्मी ने किया बंद। रेस्क्यू के बाद पिंजरे में किया कैद। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। और देहरादून एसटीएफ की बड़ी कार्यवाही। महाराष्ट्र से 1 लाख के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले 5 वर्ष से पुलिस को दे रहा था चकमा। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर रहे। यहां उन्होंने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। दोनों ने विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कुलपति विजय दसमाना भी मंच पर मौजूद रहे। प्रतीति हल्दर, पीएचडी, नर्सिंग साइंसेज। प्रदेश में बढ़ती समस्याओं और चुनौतियों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर एसएस संधू ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य सचिव को उन सभी समस्याओं से अवगत करवाया गया जो प्रदेश में इस वक्त बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में अपने विचार रखे। किंतु मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है, मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। पुलिस के साथ ये आज इंटरेक्शन लगभग 1 घंटे का हुआ, जिसमें डीजीपी साहब ने भी बताया कि प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, जो क्राइम की स्थिति क्या है, क्या क्या केस जो रिसेंटली अच्छे इन्वेस्टिगेट हुए हैं और जो मीडिया को पहले ही पता है, और उसके बारे में बात हुई। ट्रैफिक के क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि देहरादून में भी और उत्तराखंड में भी जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ पदों की रिक्तियां हैं जो जिसके कारण पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है जब रिक्तियां ज़्यादा होती हैं। उसकी भी बात हुई कि जल्दी से जल्दी वो भर्ती करके जितने पद खाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी की दस्तक को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के साथ ही चारों मेडिकल कॉलेजों में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना की गई है।
दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी की आहट को देखते हुए राज्य में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार से 3 लाख प्रिकॉशन डोज उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी सबने कहा है कि भाई हमको रैलियां कैसे की जाएंगी, आयोजन कैसे की जाएंगे, तो भारत सरकार इस पे अभी नई एसओपी जारी करेगी कि क्या करना है। आज सारे स्वास्थ्य मंत्रियों के उन्होंने सुझाव ले लिए हैं और ये भी कहा है कि टेस्टिंग पे विशेष ध्यान दिया जाए और ये भी कहा है कि अपने राज्य में, क्योंकि अभी भारतवर्ष की स्थिति अन्य देशों की स्थिति से बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कोई ऐसे केसेस अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर में ये कहा गया है कि वे सब लोगों को जो है कोरोना से जो है कम से कम जो है भीड़ भाड़। वर्ष 2022 की विदाई और वर्ष 2023 के आगमन में अब चंद दिन ही बाकी है। ऐसे में मसूरी, नैनीताल समेत उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नए साल की स्वागत की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। हालांकि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है। साथ ही देहरादून में भी जिला प्रशासन की ओर से एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी पर्यटकों से अपील की है कि नया साल और क्रिसमस का त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन ख्याल ये भी रखें कि दूसरों को असुविधा ना हो। किंतु मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा ना हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीज़ों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है, मसूरी और नैनीताल में 2 जगह कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़े, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर उनको परेशानी हो सकती है। ऋषिकेश में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसके बाद होनहार छात्रों को सम्मानित किया गया। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्या मंदिर और शिशु मंदिर को प्रोत्साहन के तौर पर 5-5 लाख रुपए दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विद्या मंदिर को विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिरों ने इस देश में पूरे विश्व का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो बिना सरकार की मदद से शैक्षणिक वैभव फैला रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि कम संसाधनों में कम फीस से पीढ़ी का निर्माण कर रहे, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे आज हमारे जो सरस्वती विद्या मंदिर है, आज इसका यहाँ पर वार्षिकोत्सव है। हम बधाई देने के लिए आए हैं छात्रों को, प्रधानाचार्य को, उनके पूरे स्टाफ को। कितना आपने देखा कितनी ऊर्जा है बच्चों में, और पूरे प्रदेश में ये बच्चे अपनी मेरिट पर टॉप में आते हैं। तो ये बड़ी बात है कि ये बहुत कम फीस में, शुल्क में, और केवल अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छे संस्कार भी हैं। जो जीवन मूल्य हैं वो किसी भी परिवार के बच्चे की और समाज की और राष्ट्र की बहुत। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का इंतजार नए साल में खत्म होने जा रहा है। पीसीसी चीफ करण माहरा की टीम नए साल पर घोषित की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि लंबे समय से मंथन चल रहा है, लिस्ट पूरी तरह से तैयार है। अब केंद्रीय नेतृत्व उस पर मुहर लगाएगा और जल्द ही घोषणा की जाएगी। चंपावत के टनकपुर में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय बुक फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित देवेंद्र मेवाड़ी और फिल्म दुनिया के जाने माने कलाकार हेमंत पांडे ने
फीता काटकर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मेले का आयोजन स्थानीय समाज सेवियों की ओर से प्रशासन की मदद से किया जा रहा है। बुद्धि शुद्ध की तुम्ही प्रदाता, नूतन ज्ञान की कोई कमी ना हो, उत्साहवर्धन करते रहिए आप लोग। मेला जो आज ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ गोरखपुर में, ये बहुत एक अच्छा एक्सपोजर है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो ये रीडिंग कल्चर है, हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो सिर्फ स्कूली बुक्स या फिर एकेडमिक से जुड़ के रह गया है। तो एक नया एक्सपोजर है जिसमें हम लोग नई बुक्स के साथ तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें पता चल रहा है कि साथ ही साथ हमारे अगल बगल कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमें अपने ही आसपास के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि पहली बार पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है, वरना बाकी तरह के आयोजन तो खूब होते रहते हैं, सरकार की तरफ से भी समाज की तरफ से भी, लेकिन जो एक्चुअल में जिस तरह का आयोजन होना चाहिए उसकी शुरुआत अब। उत्तराखंड के काशीपुर में खनन माफियाओं का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। खनन माफियाओं ने चेकिंग के दौरान उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। हमले में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह बाल बाल बच गए। वही उप जिलाधिकारी के चालक दीपक कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। चालक दीपक के अनुसार जैतपुर कुंडेश्वरी रोड पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी कुछ लोग उप जिलाधिकारी की गाड़ी का पीछा करते हुए पहुंचे और उप जिलाधिकारी की गाड़ी को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा था खनन में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसकी चेकिंग में हमने कुछ चेक पोस्ट भी बनाए थे। अब चूँकि जहाँ हमने चेक पोस्ट बनाया था उस रूट पे गाड़ियाँ कम हो गई थी और अंडरलोड जाती थी, तो फिर ये तय हुआ कि अब जो हमारी टीम है वो मोबाइल टीम रहेगी और जो अलग अलग रूट है जहाँ से अवैध परिवहन की गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ चेकिंग की जाएगी। तो इसी के क्रम में मेरे द्वारा जो है कुंडेश्वरी मार्ग पे चेकिंग की जा रही थी, तभी कुछ वाहनों को हमने रोका था। उसी बीच कुछ एक क्रेटा वाहन आया और उसने धक्का मार के गाड़ी को मेरे और वहां से उन गाड़ियों को भगाने का प्रयास किया। खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां लांगा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चिकित्साकर्मी ने गुलदार को हेल्थ सेंटर के कमरे में चहलकदमी करते देखा। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी सूझबूझ से गुलदार को कमरे में बंद कर दिया और वन कर्मियों को सूचना दी। ऐसे में अधिकारियों ने देहरादून से ट्रैंक्यूलाइज टीम को बुलाया और भीड़ को मौके से हटाकर खिड़की के जरिए ट्रैंक्यूलाइज गन से बेहोश किया, जिसके बाद गुलदार का रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। ऋषिकेश पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 112 ग्राम चरस भी बरामद की है और तस्कर के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि गेंडी खाता निवासी ज्ञान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वह महंगे दाम में चरस बेचता था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। ऋषिकेश के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में पूर्णानंद घाट पर रहने वाला एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले। पुलिस को हत्या की आशंका है। फिलहाल शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले की अभी तक जांच कर रही है। देहरादून में एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने एसटीएफ ऑफिस में प्रेस वार्ता की, जिन्होंने बताया कि उनकी टीम ने महाराष्ट्र से 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 5 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। आरोपी का नाम राजू दास है। बता दें कि राजू दास और उसकी गैंग मिलकर फोन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। ज्वालापुर स्थित एक मोबाइल के शोरूम से बड़ी संख्या में महंगे फोनों को चुराकर यह गैंग फरार हुई थी।
किच्छा में परिवहन विभाग ने अवैध डग्गामार और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर अभियान चलाते हुए टीम ने कई वाहनों का चालान किया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे 2 चालकों को टीम ने हिरासत में लेकर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। साथ ही कई वाहनों को सीज कर दिया गया। हमारे हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए निर्देश हैं, हमारे सचिव साहब द्वारा दिए गए निर्देश हैं और हमारे आरटीओ महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं। उसके निर्देशों में अवैध संचालन डग्गामार गाड़ियां को जो पकड़ा जा रहा है, इसमें यहाँ पे एक स्कूल की गाड़ी बंद की गई है जो कि प्राइवेट गाड़ी है और स्कूल के बच्चे ढो रही थी, मतलब कि उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा था। तो उसमें इस को बंद किया गया है। इसका चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया है तो इसको खुद सीज कर दिया गया है। अन्य एक और गाड़ी बंद की गई है। 2 ई रिक्शा इसमें बंद किए गए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और इनके पास किसी भी तरह के प्रपत्र नहीं पाए गए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अल्मोड़ा परिवहन निगम में 40 बसों के संचालन के लिए कर्मचारियों की कमी के चलते कई बसों के पहिए जाम हैं, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान के साथ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा डिपो में लंबी और पर्वतीय रूटों की बस संचालन के लिए 100 से अधिक चालकों की आवश्यकता है और करीब 40 चालक कार्यरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, जबकि कई बार कर्मचारियों के पदों को भरने का आश्वासन दिया जाता रहा है। आज के समय में अल्मोड़ा में 40 बसें हैं और जो हमारे पहाड़ी मार्गों को पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रही हैं और स्टाफ की भी भारी कमी है। सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी सभी मार्गों पर बसें चलाई जाएं और कर्मचारियों को अधिक से अधिक निगम में नियुक्तियां दी जाएं। हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली कराने के लिए निर्देश आते ही एक बार फिर हल्द्वानी की मलिन बस्ती और भूलापुर के निवासियों की नींद उड़ चुकी है। हर किसी को अपने आशियाने उजड़ने को लेकर चिंता सता रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय रेलवे की भूमि से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। 1 हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया। दूसरी ओर रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर लगभग 4365 अतिक्रमणकारी मौजूद है और रेलवे ने पीपी एक्ट के तहत सभी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया है। कि बस्ती 1998 में मलिन बस्ती घोषित की गई राज्य सरकार के स्तर पर। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ और विकास कार्य भी हुआ। आज तक लोगों को बसे हुए हैं, 50 साल हो गए। आज की स्थिति जो कोर्ट के जब निर्णय आया है, इतनी बस्ती कहाँ जाएगी। उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी कॉपी जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो इसलिए जो पूरा आदेश है उसकी गहरी जो उसमें रिसर्च होगी वो तभी हो पाएगी जब पूरा आदेश आ जाएगा और उसमें न्यायिक अध्ययन तभी हो पाएगा जब आदेश हमारे वकील हैं वो पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी तो हमने पहले से ही कर रखी थी और सुप्रीम कोर्ट तो हमें जाना ही जाना। ये कोई भी गरीब जो इतने वर्षों से बसे हुए हैं, अब उन्हें ज़बरदस्ती अगर कहा जाए कि रेलवे की भूमि है और रेलवे के कई सारे एफिडेविट हैं, कोई गजट नहीं है रेलवे के पास, कई सारे सबूत दिए गए थे। जगह दे दिया, हम खुद ही घर तोड़ आएगा अपने कई हमें कई साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, सफेद हो सिर में, हाँ 60 को पैदाश हल्द्वानी की, पले बड़े हल्द्वानी में नहीं है जगह रेलवे के बाप की। हमें तो जगह की जगह दे दे बस रहने के लिए, सर छुपाने के लिए। नववर्ष के मौके पर चंपावत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता पूर्णागिरी धाम में लगने वाले 2 दिन के मेले को लेकर टनकपुर के नवनियुक्त उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने तहसील सभागार में सभी संबंधित विभागों में मेला समिति के लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन पूर्णागिरी धाम में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संबंधित व्यवस्थाएं करवाने, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर मंथन किया गया। उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अच्छा, आप भी इधर को बैठिए, आप
मेला हमारा सुख शांतिपूर्वक निकले, सही ढंग से निकले, पूरी व्यवस्थाओं के ऊपर अभी चर्चा हुई है, लाइट, पानी, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की, तो सभी व्यवस्थाओं पर अभी चर्चा हुई। तो जो उस पर हमने आपसी सहमति से तय किया है कि मेले को बहुत बढ़िया करके शांतिपूर्वक ढंग से चलाएंगे। A1 उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश, देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज के साथ। नमस्कार।